अस्सलामुअलैकुम। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से प्रोफेशनल असेंबली ऑफ सिंध पीएएस में 268 नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द सिंध से। जिन मेरे व्यूवर्स का डोमिसाइल सिंध का है वो उन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पीटीएस की वेबसाइट के थ्रू। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी पास, मिडिल पास, मैट्रिक पास, डिप्लोमा होल्डर्स, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी प्रोग्राम में है, देन भी आप इन वैकेंसीज में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, आपने कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके पीटीएस को सेंड करना है और किस तरीके से आपने इनकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने अपनी इनकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप सबके सामने ओपन की हुई है, जो कि ये लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट की गई है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से प्रोफेशनल असेंबली ऑफ सिंध में, जो कि बेसिकली यहाँ पे जॉब्स की जो अनाउंसमेंट की गई है वो 4/6/2025 को जो है ऑफिशियली जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसके लिए जिसकी जो एज है 18 से लेके 28 साल के दरमियान जिनकी एज है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जॉब की बात की जाए तो नेम और पोस्ट की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है असिस्टेंट प्रोग्रामर की जॉब है, जो कि 15वें स्केल की जॉब है। जिसके लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो कम से कम बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, फिर 2 साल के अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपने सेकंड डिवीजन में अपनी डिग्री हासिल की हुई है एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है, एज सबके लिए यहाँ पे देखा जाए तो 18 से लेकर 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। फिर हमारे पास आ रहा है जीआर स्केल स्टेनोग्राफर की जॉब है, जो कि 14वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने इंटरमीडिएट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड और आपने शॉर्ट हैंड स्पीड आपको 80 WMP, टाइपिंग स्पीड आपकी 30 MWPM इन इंग्लिश में होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि आपको 1 मिनट में कम से कम 80 अल्फाज इंग्लिश के या 30 अल्फाज आपको लास्ट में लिखने आने चाहिए, जो कि आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड का आपका टेस्ट लिया जाएगा। 21 नंबर ऑफ पोस्ट है, 18 से लेकर 28 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। नंबर थर्ड हमारे पास है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब है, जो कि 14वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए आपके पास कम से कम ग्रेजुएट आपको होने चाहिए एचईसी रिकग्नाइज्ड इदारे से, और आप फिजिकली फिट और फाउंडेड होने चाहिए। और आपका यहाँ पे फिजिकली टेस्ट आपको लाजमी पास करना होगा एनी हाउ। नंबर ऑफ पोस्ट 6 है और इसके लिए जो एज होनी चाहिए वो 18 से लेकर 28 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। नंबर 4 हमारे पास फोटोग्राफर की जॉब है, जो कि 14वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए भी कम से कम आप ग्रेजुएट होने चाहिए एचईसी रिकग्नाइज्ड इदारे से, और आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, 18 से लेकर 28 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। फिर हमारे पास सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जॉब है, जो कि 14वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इदारे से या सिंध के किसी भी आपने इदारे से, अगर आप टेक्निकल यहाँ पे एजुकेशन अगर आपने हासिल की हुई, जो कि हमारे पास गवर्नमेंट के फ्री कोर्सेज होते हैं, जैसे कि नेफटेक हो गया। अगर आपने ऐसा कोई भी 3 साल वगैरह का कोई भी डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है प्राइवेट या आपने सरकारी तरीके से, देना आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स 2 हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि बीएमएस और ऑपरेटर की जॉब है, जो कि 14वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए भी अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब लॉजिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अगर आपने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है 3 साल का, देन भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। फिर हमारे पास नंबर 7 पे आ रहा है कि आईसीटी ऑपरेटर की जॉब है, जो कि 14वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने बीई, बीटेक या इन आईसीटी, इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपने किया हुआ है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं हमारे पास। फिर इसी तरीके से हमारे पास लेडी सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 हैं। तालीमी काबिलियत इसके लिए कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। फिर सब इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब है, जो कि 14वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 2 इन्होंने बताई गई हैं। फिर यहाँ पे नंबर 10 हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, जो कि 12वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए आपने इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। 30 आपकी WMP टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, जो कि आपको इंग्लिश में लाजमी लिखने आने चाहिए। तो नंबर ऑफ सीट्स 15 हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास नंबर 11 पे है बीएमयू ऑपरेटर की जॉब है, जो कि 12वें स्केल की जॉब है। इसके लिए भी आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिक, सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स का 4 नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है इसकी। फिर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है बीएमयू मैकेनिक्स की जॉब है, जो कि 12वें स्केल की जॉब है। 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। फिर हमारे पास नंबर 13 पे सब सिविल इंजीनियर की जॉब है, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 1 है। इसके लिए भी आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए।
फिर इसी तरीके से हमारे पास सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जॉब है जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। फिर जूनियर ट्रांसलेटर की जॉब है जो कि 11वीं स्केल की जॉब है। तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंग्लिश, उर्दू और सिंधी लैंग्वेजेस का। नंबर ऑफ सीट्स 3 है। फिर हमारे पास यहाँ पे जूनियर कलर की जॉब है जो कि 11वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए अपने पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए, आप सर्टिफाइड होने चाहिए एमएस ऑफिस में, और आपको शॉर्ट हैंड स्पीड लाजमी आनी चाहिए जो कि आपको 30 अल्फाज 1 मिनट में लाजमी लिखने आने चाहिए इंग्लिश के। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। फिर हमारे पास लेडी सिक्योरिटी असिस्टेंट की जॉब है जो कि 11वीं स्केल की जॉब है जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 है। फिर नंबर 18 पे जो हमारे पास है सीनियर प्रूफ रीडर की जॉब है जो कि 11वीं स्केल की जॉब है जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, 1 है। यहाँ पे हमारे पास HVAC मतलब हैवी मशीन टेक्नीशियन की जॉब है। यहाँ पे कम से कम आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स का रिक्वायर्स इदारे से नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। फिर केयर टेकर की जॉब है जो कि 9वें स्केल की जॉब है। इसके लिए अपने पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए, रिकग्नाइज्ड बोर्ड से। नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 है हमारे पास, ठीक है। फिर इसी इसी तरीके से हमारे पास रिकॉर्ड कलर की जॉब है, सिक्योरिटी असिस्टेंट, जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट, जूनियर लेडी सिक्योरिटी असिस्टेंट, प्रूफ रीडर, जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, सिंच टाइपिस्ट, शेफ, प्लम्बर, एयर कंडीशनर प्लांट ऑपरेटर, एसी मैकेनिक, एसी पेंटर, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन की जॉब है, फायर फाइटिंग ऑपरेटर की जॉब हमारे पास है, जनरेटर ऑपरेटर की जॉब है। इस तमाम, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। फिर लेडी सिक्योरिटी असिस्टेंट की भी हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो कितनी ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है यहाँ पे, ठीक है। टोटल अगर सीरियल नंबर की बात की जाए तो 42 नंबर ऑफ यहाँ पे पोजीशंस की अनाउंसमेंट की गई है। बट यहाँ पे पोजीशंस के लिए भी इन्होंने जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है वो 268 अनाउंसमेंट की गई है। अभी यहाँ से आपने देख लेना है कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। अभी मैं चलता हूँ कि अप्लाई के प्रोसेस की तरफ, कि आपने अप्लाई किससे कैसे करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ पे सिंपली इन्होंने कहा गया है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है जो कि पीटीएस की वेबसाइट से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और आपने फ़ी वगैरह पे करेंगे जो कि आपने एचबीएल या यूबीएल की बैंक के थ्रू आप इजीली फीस पे कर सकते हैं। फिर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म, डीपीएस एप्लीकेशन फॉर्म, पीटीएस की यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप आपने ये वाले एड्रेस पे इनको भेज देनी है अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे जिसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 7/7/2025 जो है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जो कि बाद में एक्सटेंड नहीं की जाएगी। जो भी आप फीस वगैरह पे करेंगे वो नॉट रिफंडेबल, और ना ही वो ट्रांसफरेबल होगी किसी भी और पोस्ट के लिए, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने उसके लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म और आपने उसके लिए अलग से ही फीस पे करनी होगी। अब ये हम चलते हैं कि अपने अप्लाई का प्रोसेस की तरफ, कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए मैं अपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ। आपने जस्ट यहाँ पे ये सर्च करना है कि pts.org.pk प्रोजेक्ट्स। इंशाल्लाह मैं आपको उनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। मेन वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे जॉब्स आ रही है पीएच की। यहाँ पे आपने सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँ कि हर एक पोस्ट के लिए अलग-अलग से एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे देखा जाए तो कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की यहाँ पे जी देखें, यहाँ पे सीरियल नंबर 43 तक हमारे पास जॉब्स की अनाउंसमेंट है और 44 में हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है। आपने सिंपली व्यू अप्लाई वाले पर दबाएँगे तो आपने यहाँ पे अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड कर लेनी है यहाँ से आके, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के बाद आपने अपनी जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने वो वाला एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ अभी असिस्टेंट प्रोग्रामर 15वें स्केल की जॉब के लिए, तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ चुके हैं, और यहाँ पे मेंशन भी है कि मैं ये वाली पोजीशन के अप्लाई करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा कि ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म मेरा किस चीज़ के लिए है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ उनका, चलें ये हमारे पास अभी नीचे लिखा हुआ आज ये देखें, ठीक है। असिस्टेंट प्रोग्रामर 15वें स्केल की जॉब के लिए। इसी तरीके से आपने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने वही एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करना है, आप फिलअप करना है उसे, ठीक है। आपने सिंपली से प्रिंट आउट करवाना है। प्रिंट आउट करवाने के बाद यहाँ पे आपने एक अपनी तस्वीर लगानी है। तस्वीर लगाने के बाद सबसे पहले आ रहा है कि अपनी पर्सनल डेटा एंटर करनी है, जिससे आप अपना मुकम्मल नाम जो कि बड़ी एबीसी में एंटर करेंगे। फिर आप अपने वालिद साहब का नाम, फिर आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। फिर अपने डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले डे आप एंटर करेंगे, फिर मंथ, फिर ईयर। फिर आपने अपने यहाँ पे सीनासी नंबर, नीचे भी सीनासी नंबर एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल नंबर होंगे आप वो एंटर करेंगे। आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। आपका डोमिसाइल कौन से सूबे का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, आप वो एंटर करेंगे। आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम है आप वो एंटर करेंगे। आप मजदूर कोटा में आते हैं या नहीं आप वो एंटर करेंगे। अभी आप सरकारी मुलाजम हैं या नहीं, अगर आप जॉबलेस नहीं है तो आप उस पर भी टिक कर दीजिएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने सिंपली इस पर टिक करना है ताकि आपको पता चल सके कि आपने ये वाली एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है। फिर उसके बाद आपने कौन सा टेस्ट सेंटर अपना रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने 6 टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स यहाँ पे आ रहे हैं।
आपको अभी जो भी करीबी लगे आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वो एंटर करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे मिडिल की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, इसके अलावा अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन वगैरह की डिग्री की हुई है, आप वो तमाम यहाँ पे एजुकेशनल यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर आपने कोई भी डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो आपने सर्टिफिकेट का नाम, कौन से इदारे से आपने किया, उसका नाम, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने वो डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आपने कोई भी कोर्सेज़ वगैरह किए हुए हैं तो आप वो तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह है तो यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस की भी नो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने सिंपली यहाँ पे चेकलिस्ट दबाना है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे राइट थंब लगाना है, आप उस पर टिक करेंगे। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल सही दी है, आपने अपनी कॉपी अपना आधार की लास्ट में इनको सेंड करनी है और आपने चालान की कॉपी भी इनको लास्ट में भेजनी है, ठीक है? ये करने के बाद अंडरटेकिंग आ रहा है, यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, अपनी तस्वीर, सिग्नेचर और यहाँ पे आपने थंब एंड द लेफ्ट, यहाँ पे आपने डेट और लेफ्ट थंब एक इम्प्रेशन आपने यहाँ पे अंगूठे का निशान लगा देना है। लगाने के बाद आपने ये वाला एड्रेस कॉपी करके इनका जो भी पोस्ट ऑफिस आप भी चाहें तो ईज़ी हो, ये यहाँ पे टीसीएस या पोस्ट ऑफिस के थ्रू अपना एप्लीकेशन फॉर्म इनको भेज सकते हैं ये वाले एड्रेस पर, ठीक है? ये करने के बाद यहाँ पे सिंपल ये आ रहा है कि आपने जो इनका फीस चालान वगैरह पे करना है, आप चाहे तो मोबाइल पे से बैंक और ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे चालान की बात कीजिए तो 14 से 30 रुपए का आपका चालान होगा। यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर, यहाँ पे आ रहा है कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोग्रामर 15वीं स्केल की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली ये चीज़ फिलअप होके आ रही है, ठीक है? इस तरीके से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चाहो तो यूबीएल या एचबीएल की बैंक के थ्रू आप इज़िली जाके अपनी फीस वगैरह पे कर सकते हैं, ठीक है? आप चाहे तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं, वो भी आपकी मर्ज़ी है। आपने फ़ी वगैरह पे करने के बाद आपने एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रखनी है, ओरिजिनल कॉपी, अपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि इन्होंने एडवर्टाइज़मेंट में मेंशन किए हैं, आपने ये वाले एड्रेस पे इनको सेंड कर देना है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्यूटर अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जो कि न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, आपने उसमें किस तरीके से अप्लाई करना है। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।